अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. Today in this class we are going to learn one verb. Verb is very important in every language. What is the definition of verb? Any action word कि वर्ब, अगर हम एक वर्ब किसी भी ज़ुबान का सीखते हैं, ख़ास करके इंग्लिश में अगर हम एक वर्ब सीख लेते हैं तो उससे हम कई सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। इसीलिए इस क्लास में हम एक वर्ब को जो है सीखने जा रहे हैं। वर्ब जिसमें काम के होने या करने को जो है बतलाता है। आज हम इस क्लास में एक वर्ब को लिए हैं, वो वर्ब है लेना। कि इसके कितने फॉर्म होंगे और किस तरह से हम फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे और उसके प्रैक्टिकल तौर पर उसके एग्जाम्पल्स की भी जो है हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है वर्ब लेना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, जहाँ पर उर्दू में ना का तर्जुमा होता है कि इंग्लिश में हम वर्ब से पहले प्रीपोजिशन वर्ड टू को जो है हम ऐड करते हैं। तो लेना का हम ट्रांसलेशन आप कैसा करेंगे? लेना, टू टेक, टू टेक, लेना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। अब हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन ए वर्ब? हर एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसीलिए ये जोर दी जा रही है कि अगर हमको 5 फॉर्म्स मालूम हो जाए तो हम अब टेंसेस बना सकते हैं। अगर हम टेंसेस सीख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमको लैंग्वेज और ज़ुबान आ गई है। अब हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन टेक वर्ब? वर्ब के कितने फॉर्म्स है? यहाँ पर 5 फॉर्म्स है। वो क्या है? टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम फर्स्ट फॉर्म को ही से ही बनाते हैं। तो फोर्थ फॉर्म उसका दूसरा नाम है एस फॉर्म के आखिर में। टेक के आखिर में क्या है? यहाँ पर ई है, बस सिंपली हम यहाँ पर एस ऐड करेंगे। लिहाजा अगर हम एस ऐड करते हैं तो इसे एस फॉर्म कहा जाएगा, टेक्स। फिर उसके बाद इसी टेक को हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर रूल्स ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि टेक जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसके आखिर में अगर आई है तो हम आई को हम डिलीट कर लेंगे, आई को हम निकाल देंगे। इसके बाद हम आईएनजी ऐड करेंगे। अगर नहीं है, यहाँ पर जो है आई नहीं है तो उसी वैसे यहाँ पर अगर ई नहीं है तो वैसी सूरत में हम क्या करेंगे? जैसा कि ईएटी ईट वर्ब है, सिंपली हम उसके आखिर में आईएनजी ऐड करेंगे। सिर्फ हम डिलीट कहाँ पर करेंगे? वहां पर डिलीट करेंगे कि जहां पर वर्ब के आखिर में आई हो। आई को हम डिलीट कर कर, ई को हम जो है डिलीट कर कर आईएनजी फॉर्म में ऐड करेंगे। टेकिंग। अब रूल्स क्या है? टेक कि एस फॉर्म हम कैसा बनाते हैं? ई के बाद हम एस ऐड करते हैं। और आईएनजी फॉर्म किस तरह से ऐड करेंगे कि टेक के बाद ई है, ई को हम जो है डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम उसके बाद आईएनजी फॉर्म जो है ऐड करेंगे। तो ये फिफ्थ फॉर्म हो गए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। दूसरे जो है ग्रामर के बुक्स में ये वर्ब्स कि इसकी जो कंजुगेशन है, इसे कंजुगेशन कहा जाता है कि हर वर्ब का जो है कंजुगेशन जो है होता है। कंजुगेशन का मतलब ये इस तरह से अलग अलग जो फॉर्म्स आ रहे हैं, टेक, टुक, टेकन। अब कंजुगेशन की के मीनिंग के लिहाज से और कंजुगेशन के लिहाज से कि यहाँ पर 2 किस्म के जो है वर्ब्स है। एक वर्ब का हम नाम देंगे रेगुलर वर्ब और दूसरों का नाम इर्रेगुलर वर्ब। अगर क्वेश्चन ये है कि ये वर्ब टेक, टुक, टेकन
रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब ये है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम सिंपल डी या ईडी ऐड करते हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म के बाद बाज औकात में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या बाज सूरतों में ये दोनों फॉर्म सेम होते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते हैं। तो लिहाजा ये फॉर्म्स अगर बदलते हैं तो उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब की दो किस्में हैं, अगर वो तीनों के तीन कि जस्ट सिंपली ईडी या डीडी ऐड करते हैं तो इसे हम रेगुलर वर्ब्स कहेंगे। नहीं, ये बदलते रहते हैं, सेकंड फॉर्म भी बदल रहा है, थर्ड फॉर्म भी बदल रहा है, तो इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स जो है कहेंगे। चलिए यहाँ पर ये 5 फॉर्म्स तो हो गए हैं। पहला फॉर्म के ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि जहां पर सामने किसी को हुक्म देना है, ऑर्डर अगर हमको जो देना है तो वैसी सूरत में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एग्जांपल है पेन लो, टेक द पेन, पेन लो, टेक द पेन। उसके बाद ले रहे हैं, रहे का तर्जुमा करने के लिए हम हमेशा फिफ्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स पेन ले रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द पेन। स्टूडेंट्स पेन ले रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द पेन। उसके बाद सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म जो हो गया है, स्टूडेंट्स पेन लिए, द स्टूडेंट्स टुक द पेन। पार्ट्स पार्टिसिपल फॉर्म ले लिए, ले चुके, स्टूडेंट्स पेन ले लिए, द स्टूडेंट्स हैव टेकन द पेन। स्टूडेंट्स पेन ले लिए, द स्टूडेंट्स हैव टेकन द पेन। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म कि दूसरा तर्जुमा एक हम ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जहां पर उर्दू में ता है का तर्जुमा होता है लेते हैं, करते हैं, तो आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही शी इट या सिंगुलर के साथ एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स पेन लेते हैं, द स्टूडेंट्स टेक द पेन। स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हैं, अब एस फॉर्म को हम कहां इस्तेमाल करेंगे? स्टूडेंट, ओनली वन, सिंगुलर स्टूडेंट। स्टूडेंट पेन लेता है, द स्टूडेंट टेक्स द पेन। अब एक सेंटेंस बच गया है, वो है फ्यूचर। फ्यूचर के बताने के लिए फर्स्ट फॉर्म से पहले हम विल या शैल इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम इंग्लिश में आजकल सिर्फ एक ही हेल्पिंग विल इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स पेन लेंगे, द स्टूडेंट्स विल टेक द पेन। लेना, टू टेक, टेक, टुक, टेकन,
takes, taking. पेन लो, take the pen. Students पेन ले रहे हैं. The students are taking the pen. Students पेन लिए. The students took the pen. Students पेन ले लिए. The students have taken the pen. Student पेन लेते हैं. The students take the pen. Student पेन लेता है. The student takes the pen. Students पेन लेंगे. The students will take the pen. अब इन वर्ड्स में कि कितने कितने जो है सिलेबल है, सिंपल कि एक वर्ड के जो है कितने कितने सिलेबल है. चलिए यहां से देखते हैं. टेक 1 सिलेबल, टुक 1 सिलेबल, टेकन. टेकन के जो है 2 सिलेबल है. TAKEN टेकन. टेक्स ओनली 1 सिलेबल है. टेकिंग, टेकिंग के जो है 2 सिलेबल है. टेकिंग. इस तरीके से स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन स्टूडेंट. एक स्टूडेंट वर्ड को पढ़ने के लिए हम कितने पार्ट्स में, कितने हिस्से में पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग, वी आर रीडिंग इन 2 syllables. इट मीन्स इन 2 पार्ट्स. स्टूडेंट्स, STUDENTS, students. Next word is there. Pen. Only 1 singular. Only 1 syllable is there. Okay, thank you.